अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम अली और आप ये देख रहे हैं अली स्पोर्ट्स में। देखना तो बनता है हमेशा तरह आपने ऑटो क्रिकेट सेगमेंट अगर मेरे चैनल पे पहली दफा आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज अपडेट मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, भैया पाकिस्तान का जो है एक दफा फिर जो है घंटा बज चुका है। न्यूजीलैंड ने पकड़ के भजा दिया है, मरोड़ दिया, तोड़ दिया है। कुछ चाहे कुछ भी कह लो, कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान की इस तरह की टीम है ना कि जिस तरह वो मंदिर का घंटा नहीं होता, जब भी कोई आता प्रे करने के लिए। सबसे पहले आपको ये बात बता दूं, जिसमें आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और ये मत समझना कि मैं किसी के रिलीजियस के ऊपर बात कर रहा हूं या नेगेटिव फैला रहा हूं। नहीं, मैं जिससे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है ना। तो विद डू रिस्पेक्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। सो जैसा आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के घंटा लगा होता है, राइट। आप उसको पहले बजाते हो फिर प्रे करते हो ना, ऐसी है ना। तो इसी तरह से पाकिस्तान की टीम का भी हाल है। जो भी कोई टीम आती है, चाहे आयरलैंड की होगी, युगांडा की होगी, जिम्बाब्वे की होगी, नेपाल की होगी, बांग्लादेश की होगी, श्रीलंका की होगी, इंडिया की होगी, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, और मैं किस किस का नाम लो यार, किस किस का, वेस्ट इंडीज हो गया, सब की सब टीमें आकर इनको मंदिर की घंटी की तरफ बजा के चली जाती हैं। और पाकिस्तान ने कल पहले टॉस जीता है, टॉस जीत के जी भी न्यूजीलैंड को बैटिंग दी है। न्यूजीलैंड की जो सी डी टीम ने जो है, सिर्फ उनमें से एक सीनियर प्लेयर था, वो भी डैरल मिचेल। डैरल मिचेल को छोड़ के बाकी सारे इनके सारे नए प्लेयर थे, ठीक है ना। और इनके पास इतना एक्सपीरियंस भी नहीं। डैरल मिचेल ने अपने करियर में और वनडे जो है उसने ऑलमोस्ट आई गेस 59 मैचेस खेले हुए ओडीआई, और 76 77 2020 इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए, ठीक है ना। तो कुल मिला के टोटल आगे बिलीव उसने 100, ये कहते हैं 130 बनते हैं, ऐसे ही कुछ बनते हैं, दोनों वनडे के और अपना 2020 की फॉर्मेट के मिला के, ठीक है। तो अच्छा, बात आते हैं वापस पे। तो उन्होंने न्यूजीलैंड को बैटिंग दी। न्यूजीलैंड ने पहले भाई बैटिंग की, और बैटिंग करके पहले न्यूजीलैंड के आउट हो गए थे 132 पे 5 आउट हो गए थे, ठीक है। 132 पे 5 आउट हो गए। सुफियान, मुझे कैप्टन साहब की आज दिन तक समझ नहीं आई, ठीक है ना, जब से चैंपियन ट्रॉफी शुरू हुआ है। उसको हो क्या गया, इतनी ब्रेनलेस, इतनी यूजलेस, इतनी, इसको पता ही नहीं कि मैं किस बॉलर से किस वक्त ओवर कराना, किस वक्त ओवर नहीं कराना, और किस बॉलर के किस तरह से यूटिलाइज करना है, ठीक है ना। सुफियान मुकीम को जब आप अच्छी बॉलिंग दे रहे थे, ओवर करवा रहे थे उससे, इतनी अच्छी बॉलिंग को, तगड़ी बॉलिंग करा रहा था, विकेट उसने चटका दी थी न्यूजीलैंड की, उसने 2 विकेट ले ली थी, तो आपने फिर उसको एकदम हटा क्यों दिया, ठीक है। उसके अलावा आपने फहीम अशरफ से ओपनिंग बॉलिंग क्यों करवा रहे हो यार? आपका कहां है दिमाग, कहां है दिमाग, आपका ब्रेन कहां चल रहा है, आपका दिमाग किस वक्त, आपका ध्यान किस तरफ है कैप्टन साहब? इतनी यार, इतनी मतलब घटिया क्रिकेट मैंने जिंदगी में कहीं नहीं देखी, यकीन करो कहीं भी नहीं देखी, सिवाय पाकिस्तान की टीम में। इनसे बस बातें बड़ी बड़ी करवा लो, या विन है या लर्न है, ठीक है ना, या लड़ाइया ड्रेसिंग रूम में लगवा लो, ठीक है ना, या फिर बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दो इंडिया के खिलाफ या और किसी टीम के खिलाफ, हम जी हमारे पास पैसे बैटरी है, ये वो है, फलान है, टिंगान है, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा आके जावेद साहब की मुझे समझ नहीं आ रही। ये तो बड़े बड़े पाकिस्तान की पिचों पे थे, मुल्तान की पिचों पे थे, बड़े स्पिनर टर्निंग पिचेस बढ़ा रहे थे, सब कुछ बना रहे थे, अब आके इनको क्या हो गया? इतनी थकी हुई सिलेक्शन ये बंदे कर रहे हैं, इतनी थकी हुई सिलेक्शन यार, इतनी मतलब पथेटिक, ब्रेनलेस, क्लूलेस यार। आपके कैप्टन क्यों आपने इतना डरा के रखा हुआ है? आपने कैप्टन को उसको पता ही नहीं है कि किस वक्त कौन सी जो है उसने प्लेयर को प्लेन 11 सेलेक्ट करनी है, उसमें अपने प्लेयर को किस तरह से यूटिलाइज करवाना है। और ऊपर अच्छा, अब उसके चलो बॉलिंग को छोड़ दो, बैटिंग की तरफ आ जाओ। बैटिंग के अब्दुल्ला शफीक हो गया, इमामुल हक हो गया, बाबर आजम साहब हो गए, रिजवान साहब खुद हो गए, सलमान अली आगा, उसको एक छोड़ दो, वो अभी इसका टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी उस बंदे ने कुछ या कुछ मिनटों में करके देता है, लेकिन वो कल के मैच में नहीं चला, उसको छोड़ दो। उसके अलावा आपके 5-4 ओपनर जो थे, 4 टॉप बैट्समैन थे, उन्होंने क्या किया कैप्टन साहब को इंक्लूड करके? अब्दुल्ला शफीक फारिग हो गया पहले, इमामुल हक तो मुझे इस बात की समझ नहीं आती, चैंपियन ट्रॉफी के अलावा, चैंपियन ट्रॉफी के बाद उस कितना घटिया वो रन आउट हुआ चैंपियन ट्रॉफी में, उसके बाद इस बंदे ने न्यूजीलैंड के टूर में इनको 3 मैचेस के लिए इसको डाला है, ठीक है, इसको डाला। उसके बाद भी इस बंदे ने कल के मैच में भी इतना डिसअपॉइंटेड किया, इतना डिसअपॉइंटेड किया। कोई और
वो कहते हैं ना, एक इंग्लिश का वर्ड है इररिस्पांसिबल शॉट इस बंदे ने खेली है। समझ आ रही बात? उसके अलावा अच्छा, बाबर आजम की मुझे समझ नहीं आ रही। आप सब लोग जो उसके जो वो क्या कहते हैं पर्सनल एजेंडा जो लोग हैं, जो कुछ घंटे के जो लोग हैं, वो कहते हैं ना बाबर आजम तो जी किंग है, बाबर आजम ये कर लेगा वो कर लेगा, बाबर आजम ओडीआई को टेस्ट का बेस्ट बैट्समैन है, वो तो बेस्ट बल्लेबाज है। तो फिर आज दिन पाकिस्तान को एक मैच क्यों नहीं जिताया उस बंदे ने? सिर्फ और सिर्फ उस बंदे का एक सेंचुरी है, और बड़ी टीम के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो भी 2019 के वर्ल्ड कप में उसने वही एक मैच में सेंचुरी मारी थी। उसके अलावा उसने कोई बड़ी टीम के खिलाफ कोई मैच विन नहीं करवाया। आपके बड़े प्लेयर ऐसे नहीं बनते। और उसको आप उठा के विराट कोहली किंग कोहली के साथ कंपेयर कर रहे हो। कुछ तो शर्म हया करो यार, कुछ तो शर्म हया करो। उसके अलावा अच्छा, अब आते हैं रिजवान साहब से। रिजवान साहब को कभी मुंह पे खार, इतना डर रहा है यार, इतना डर रहा है। आप नसीम शाह को ही देख लो, जब हारिस रऊफ रिटायर हर्ट आउट हुआ है तो उसकी जगह नसीम शाह बैटिंग करने आया। उस बंदे ने कितनी बोले खाई, बोर्ड चेस्ट पे खा रहा, कभी सर पे खा रहा, कभी पांव पे खा रहा, कभी काम पे खा रहा, कभी घुटने पे खा रहा, कहां पे वो बोले खा रहा। लेकिन उस बंदे ने निड रो के खड़ा रहा, लड़ता रहे एंड तक आके। अब आपने उस बंदे से भी नहीं सीखना है। आप जो अपने टीम के लोगों से नहीं सीखोगे, जो बॉलर नीचे से आके स्कोर कर रहे हैं, जो कि आपकी खुद की जिम्मेदारी बैट्समैनों की, टॉप ऑर्डर की 4 बैट्समैनों की। अगर 4 में से चलो 2 4 नहीं चलते तो एटलीस्ट 4 में से 2 को तो चलना चाहिए ना। अगर 2 नहीं भी चलते तो टॉप ऑर्डर के बैट्समैन। उसके अलावा आप बात कर लो मिडल ऑर्डर की। मिडल ऑर्डर में सिर्फ आपके पास फहीम अशरफ था। मुझे समझ नहीं आती, अगर फहीम अशरफ को आपने डालना था तो साथ में तैयब तारिक का क्या काम है मिडल ऑर्डर में? चैंपियन ट्रॉफी से लेकर अभी तक उस बंदे ने कुछ बैटिंग ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से लगे कि यार इस बंदे ने परफॉर्मेंस दिखाई है। उसकी जगह डालना ही था तो फिर आप उसको खुशदिल शाह को क्यों नहीं लेकर गए यार? मुझे समझ नहीं आती आप बात। इतना उस बंदे ने अच्छी चैंपियन ट्रॉफी में खेला, आपने उसको पहले बोला पर्ची पे डाला। फहीम अशरफ ने, और उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और आपको बात बता दूं, फहीम अशरफ जो बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं, सिर्फ आपको बॉलिंग ऑलराउंडर में 3 ओवर निकाल के दे सकता है। वो बैटिंग वो प्रॉपर बैट्समैन है, बैटिंग एज ऑलराउंडर है। जिस तरह इंडिया का हार्दिक पांड्या 3-4 ओवर से ज्यादा इंडिया उससे ओवर नहीं करवाता, रोहित शर्मा, उसी तरह फहीम अशरफ भी, आप उसको प्रॉपर और मौका दोगे। उसके अलावा खुशदिल शाह ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, उसके आपने उठा के बाहर फेंक दिया। इतनी घटिया क्रिकेट मैंने जिंदगी में आज दिन तक नहीं देखी मैंने। अच्छा, उसके अलावा न्यूजीलैंड 2011 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान को ओडीआई में सीरीज में हराता आ रहा है। 15 साल हो गए यार, 15 साल हो गए। लास्ट टाइम पाकिस्तान 2011 में न्यूजीलैंड को सीरीज हराई थी, उसमें शाहिद अफरीदी ने भी मारी थी, मिसबाह हुक ने भी मारी थी, अहमद शहजाद ने भी मारी थी। 3-2 से वो मैच जीते थे। 5 मैच की सीरीज थी, 3 में पाकिस्तान जीता था, 2 न्यूजीलैंड जीता था। उसमें डेनियल विटोरी और रॉस टेलर भी थे। समझ आ रही बात? उस दिन के बाद 2011 के बाद आज तक न्यूजीलैंड से आप सीरीज ओडीआई के नहीं जीते न्यूजीलैंड में। 15 साल हो गए यार। मुझे समझ नहीं आती न्यूजीलैंड के साथ आपकी इस तरह की पर्सनल क्या इतनी दुश्मनी है? क्या जब भी उसको मौका मिलता है घंटा बजा के चला जाता है। खैर, मैं क्या करूं यार, मतलब इतना दुख होता है, अपने मुल्क के लिए दुख होता है यार, यकीन करो। एनीवेज, वीडियो पसंद है लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ताकि आपको नई से नई क्रिकेट न्यूज़ अपडेट मिलती रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और जाते जाते बता दूं, पाकिस्तान की मीडिया इतना तपी हुई है लोगों के ऊपर, तपी हुई है। मुझे पीसीबी की भी समझ नहीं है। मौके पे मोहसिन नकवी साहब बड़े बड़े भड़के मारे थे कि बड़ी सर्जरी करेंगे, बड़ी सर्जरी करेंगे। आपकी बड़ी सर्जरी किधर गई? अब भी अगर इस न्यूजीलैंड के वनडे की सीरीज के बाद भी सर्जरी ना करे ना, तो फिर अल्लाह हाफिज है आपका। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।